यह कहानी बहुत पुरानी है। एक महान सम्राट हुआ करते थे। वो बहुत शक्तिशाली और बहुत धनवान थे, पर वो अपने जीवन में बहुत उदास रहा करते थे और बहुत चिड़चिड़े। एक दिन वो अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने देखा उनका माली गुनगुना रहा है, पौधों में पानी डाल रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना धनवान, इतना शक्तिशाली, फिर भी हमेशा परेशान रहता हूँ, और ये तुच्छ गरीब इतना खुश कैसे हो सकता है। वो माली के पास गए और उससे पूछा कि तुम्हारी खुशी का राज क्या है। माली ने कहा, महाराज, मुझे खुश होने के लिए क्या चाहिए? मैं एक तुच्छ सा सेवक हूँ आपका। मुझे और मेरे परिवार को जीने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, जो आपके यहाँ काम करके मुझे मिल जाती है। सर पे छत चाहिए, जो हमारे पास है उसमें हम बहुत खुश रहते हैं। राजा आगे बढ़ गए, पर उनके मन में बार बार ये सवाल आता रहा कि मालिक खुश कैसे हो सकता है। उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया और उसे सारी बात बताई। सारी बातें सुनने के बाद मंत्री बोला, महाराज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस माली आज तक 99 के फेर में ना पड़ा है। महाराज बोले, 99 का फेर, ये क्या होता है? मंत्री ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करें। किसी सेवक को एक पोटली देकर इसके घर भेजें और बिना इसको बताए इसके दरवाजे पे वो पोटली रखवा दें। बस ध्यान रहे, उस पोटली में 99 सोने के सिक्के होने चाहिए। महाराज ने कहा, ठीक है। उन्होंने एक सेवक के हाथों वो पोटली वहां भिजवा दी और बिना माली को बताए उसके दरवाजे पर वो पोटली रख दी। अगली सुबह माली ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और पोटली वहां पड़ी पाई। उसने पोटली को खोल के देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो अंदर गया और खुशी से चीख उठा। थोड़ी देर बाद उसने सिक्के गिनने शुरू किए। जब उसने गिने तो उसने पाया उसमें सिर्फ 99 सिक्के थे। उसके दिमाग में अब एक सवाल आया कि कोई क्यों 99 सिक्के एक पोटली में रखेगा। ज़रूर इस पोटली में 100 सोने के सिक्के थे और एक सिक्का कहीं गिर गया है। अब माली जुट गया उस एक सिक्के को ढूंढने के लिए। उसने कई घंटों तक उस सिक्के को ढूंढा, पर उसे वो सिक्का ना मिला। थक हार कर वो बैठ गया और अपने मन में सोचा, अब कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं 99 सिक्कों को 100 सिक्कों में बदल दूंगा। और उस दिन के बाद माली बहुत मेहनत करने लगा। दिन रात एक कर दिए ताकि फटाफट वो 99 सिक्कों को 100 में बदल सके। ये सारी सोच और परेशानी मन में लिए माली जुट गया 99 को 100 में बदलने के लिए। अब वो बहुत परेशान रहता था। ना वो गाता था, ना गुनगुनाता था, ना उसका किसी काम में मन लगता था। अब वो बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था और बात बात पर अपने परिवार से लड़ाई करता था कि तुम लोग उसे एक सिक्के को पूरा करने के लिए मेरी किसी तरह की मदद ना करने लगे। अब घर में कलेश का माहौल रहने लगा, लड़ाइयाँ होने लगी। माली बहुत परेशान रहने लगा। ये सब देख राजा बहुत आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने अपने मंत्री को फिर बुलाया और बोला, ये क्या हो गया? मंत्री ने कहा, प्रभु कुछ नहीं, ये 99 का फेर है। माली एक खुशहाल जीवन जी रहा था, पर हुआ क्या, उसे 99 सिक्के मिल गए और वो उस एक सिक्के को पूरा करने के लिए सारी खुशहाली से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम कभी कभी सोचते हैं कि हम एक काम कर लें, उसके बाद हम खुशहाली से जिएंगे, पर सच क्या है, माली की तरह हम सब 99 के फेर में भाग रहे हैं। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में, हम भी किसी एक चीज़ को पाने के लिए अपनी नींद, भूख, प्यास सब कुछ त्याग देते हैं और कभी कभी अपने परिजनों से गलत बर्ताव भी करते हैं। इस सब की कभी कभी हमें एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। पर जिंदगी में खुशहाल रहने का एक छोटा सा राज है, हमें अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों के बीच एक समन्वय बना के चलना है। यदि हम एक बैलेंस बना के चलेंगे तो हम एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे तो उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।